साथ तेरा न जाने कहाँ छोड़ दे, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। फूल खिलता है मुरझाता है जाने मन, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं। नौजवानी का कोई भरोसा नहीं। वही हवा जो मेरी जिंदगी चलाती है, वही हवा जो मेरी जिंदगी चलाती है, चराग मेरा खुदा जाने क्यों बुझाती है। और जो हादसात के डर से घरों में बैठे हैं, उन्हें खबर हो कि घर में भी मौत आती है। हुए ना कैसे ज़मीन खा गई नौजवान, कैसे कैसे। शुरू करने से पहले माननीय हमारे बड़े भाई चेयरमैन साहब प्यारे खान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि दो बोल आकर मेरी गुजारिश पर आप इसके बारे में आप जो बोलते हैं वो ज़रा मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें। तो प्यारे खान साहब को मैं इस्तकबाल करूँगा, उसके बाद ये कव्वाली पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। सिंगर का माइक है, सिंगर का माइक। हेलो, हेलो। मैं आपको इस कव्वाली की हकीकत बताना चाहता हूँ कि इस कव्वाली का जो मकसद था वो ये था कि देश में विदेश में जितने भी जो घमंड और गुरूर वाले लोग हैं उसके लिए एक मैसेज था। कभी मैं ऑर्केस्ट्रा में हुआ करता था तो इस कव्वाली के जो बोल है वो हमने लिखे थे। हमारा जो मेलोडी में ऑर्केस्ट्रा कव्वाली के जो बोल थे इनके फादर ने लिखे थे, लेकिन इसकी शुरुआत आज से 30 साल पहले वो हमने लिखी थी जब मैं मुंबई में इनसे मुलाकात हुई मेरी। और मैंने जब इनको बताया क्या इस कव्वाली के जो शुरू के जो अशरे है, इस कव्वाली के बारे में जो बताना है लोगों को वो हमने लिखा है, तो मुस्तफ़ा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो अशरे ये थे, आज से 3200 बरस पहले की बात है, आज से 3200 बरस पहले की बात है, समझ लीजिए कि तीसरी सदी। एक बहुत बड़ा बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था सिकंदर आजम। अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में तो अलेक्जेंडर भी उसको कहा जाता था। उसने पूरी दुनिया पे फतेह किया था। उसको इतना घमंड और इतना गुरूर था, दुनिया की जो सारी दौलत उसके पास थी, हर स्टेट हर जहां को फतेह करते जा रहा था। तो उसके मन में एक दिन एक ख्याल आया और उसने अपनी माँ से कहा
क्या है माँ, मुझे कुदरत ने हर चीज से नवाजा है, मुझे दौलत दी, मुझे शोहरत दी, मुझे इज्जत दी और सारे जहां पर मेरी हुकूमत है। एक दिन उसने अपने घमंड में, अपने गुरूर में अपनी माँ से कहा, क्या है माँ, जिस दिन मैं मर जाऊं उस दिन तू मेरी कब्र पे आके आवाज लगाना, बेटा सिकंदर, बेटा सिकंदर, बेटा सिकंदर। उस दिन ऐ माँ, मैं दुनिया को आके दिखा दूंगा कि सिकंदर को कुदरत ने हर चीज से नवाजा है। जब वो अलेक्जेंडर बादशाह सिकंदर आजम उसकी डेथ होती है, जब वो मरता है तो उसको ले जाके जब कब्र में दफनाया जाता है और उसके शरीयत के मुताबिक उसकी माँ उसकी कब्र के पास आकर आवाज लगाती है, बेटा सिकंदर, बेटा सिकंदर, बेटा सिकंदर। तो कब्र से आवाज आती है, हुए नामुवर, हुए नामुवर, वे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। आज जवानी पर कराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर कराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर कराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर कराने वाले कल पछताएगा। चार रोज की मेहमान तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। संग, ये संग है ना औरत, ये सब है, ये संग जमीन सर सेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर कर रहा है दीवाने, आज तक
सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। चलता सूरज धीरे मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत को ही हंस कफन देंगे। जिनको अपना कहता है तब ये तेरे साथी है, कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती है। लात कब्र में तुझको उर्तपात डालेंगे, अपने हाथ से तेरे मुंह पे हाथ डालेंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ तू सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा, आक़िबत संभल जाए, आक़िबत संभल जाए। कम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत चाहती से तूने क्या पाया, क्या पाएगा? ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि नितिन गडकरी जी भी मेरे साथ आ रहे हैं। आपका होठ हिला देना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज ही जवानी पर इतना है, काल कल पछताएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं लास्ट टाइम अरे भाई मैंने पर ये मेरे वालिद का मशहूर कवाली आपके सामने सुनाया था। राजा भाई मेरे वालिद एक आइटम पेश किया करते थे, और 2 मिनट आपके और दूंगा। इस वक्त मेरे हाथ में कोई साज नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मगर आपको नाक से शहनाई का इफेक्ट सुना रहा हूँ, देखिएगा। शहनाई हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा साज है जो गम और खुशी दोनों ही मौके पर बजती है। हमारे दोस्त स्टेज पर बैठे हैं जो संगत कर रहे हैं, ये ज़्यादा समझ सकते हैं। तो शहनाई का इफेक्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ नाक से। ये एक हुनर है जिस पर मेरे वालिद साहब को बिस्मिल्लाह खान साहब ने भी स्टैंड अप अपलोड से उनको नवाजा था, वो आपके सामने पेश कर। और तमाम मेरे जो पीछे भी दोस्त बैठे हैं, जरा दोनों हाथ उठा दीजिए।